हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्वल सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यहाँ जो पूछने लगता है अगर एलर क्वीन को मदद चाहिए तो हमारे ये डिसेबल को छोड़ो, बल्कि हमारे गुआंगझोंग माउंटेन के काफी सारे एलर्स है उनके बारे में क्या मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे फादर अभी भी सेक्युलर में, तो इसलिए वो मदद नहीं कर सकते। पर बाकी लोग क्या वो लोग भी बिजी है क्या? अगर वो लोग बिजी है तो वो लोग किस काम में बिजी है उसके बारे में मुझे डिटेल में बताओ। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है यंग मास्टर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि एलर्स ही यहाँ से बाहर गए हुए हैं, उसके साथ साथ एल्डर टियान्यू के बारे में कोई न्यूज नहीं है काफी सालों से। और अगर हम एल्डर फैंग के बारे में बात करें तो वो बिहाई बाउंड्री के पास पहरेदारी दे रहे तो इसलिए अब वो यहाँ पर हमें मदद करने के लिए बिल्कुल भी आ नहीं सकते, क्योंकि वो बिहाई बाउंड्री के पास भी हालात इतना भी अच्छे नहीं, तो इसलिए उनको वहां पर रहना जरूरत है हमारे गुआंगझोंग माउंटेन के लिए। यंग मास्टर आपको इस प्रॉब्लम के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी गाइडेंस के अंदर हमारी यंगर जनरेशन के डिसेबल काफी सारा स्ट्रांग बन चुके हैं, तो इसलिए वो लोग ये प्रॉब्लम को संभाल सकते हैं। और ये मेरा बातें नहीं बल्कि एल्डर क्वीन का बात है, क्योंकि उन्होंने आपको ये ऑर्डर दिया है कि आपको इस मामले में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर आप ये मामले में इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे गुआंगझोंग माउंटेन के बीच और शिनजियांग के फैक्शन के बीच और भी ज्यादा मामला गड़बड़ हो सकती है। ये सुनने के बाद यांजो जो बोले थे उसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो। मैं सेक्लेशन में जाने से पहले मैं तुम्हें एक जवाब दिया था उसके बारे में क्या? ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है कि यंग मास्टर मैंने उसके बारे में पता करने की पूरी कोशिश किया था, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही वो मिस फेंग को यहाँ पर लेके आ चुके। उसके बाद हम जैसे गुआंगझोंग माउंटेन के डिसेबल को उस जैसे शिनजियांग फैक्शन के बंदों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और उतना ही नहीं, इसके बाद वो शिनजियांग फैक्शन के स्ट्रांग डिसेबल जब हमारे गुआंगझोंग माउंटेन के डिसेबल बाहर जाते तब उनके पास आते हैं और जबरदस्ती उनके साथ झगड़ा कर लेते हैं। ये सुनने के बाद हमारे यांजो जो बोलने लगता है इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारे बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो शिनजियांग फैक्शन के डिसेबल जानबूझ के मुझे यूज करके कोई और पर्पस को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी अब शुरू डोंगटांग डायनेस्टी के अंदर जिन एम्पायर के पैलेस के ऊपर वहां पर दो हुड पहने वाले बंदे बैठकर बात कर रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा पिछले एपिसोड वाला बुढ़ा होता है और उनमें से दूसरा बंदा जाओ सीले होता है, वही जिन एम्पायर। और तभी ये बुढ़ा बोला होता है कि क्या जाओ सीले तुम अपने पूरी जिंदगी में सभी लोगों से चुप कर जीना चाहते हो क्या? अगर तुम ऐसे ही चुपते रहोगे और प्लान करते रहो तुम कभी भी एम्पायर बिल्कुल ही नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें एम्पायर बनाए तो तुम सभी लोगों के सामने कभी न कभी तो बहाना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद जाओ सीले भी थोड़ी देर के लिए सोचता है, इसके बाद बोलने लगता है कि चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को हमारे डोंगटांग डायनेस्टी के मेन ट्रूप्स कहाँ पर है, वो लोगों का सीक्रेट क्या है। ये बोल के वो सारे हुड पहने वाले बंदे को डोंगटांग डायनेस्टी के किंग के पैलेस के अंदर ले जा रहे होते हैं। और तभी अभी शूट लांगयुआन टाउन की तरफ, वहां पर पहले टाउन हुआ था पर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा सर्किल बन चुका होता है और उसी सर्किल को कंट्रोल करने के लिए और बर्बाद करने के लिए वहां पर कुछ लोग आ चुके थे। वहां पर में कुछ लोग उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं पावर भी ज्यादा बड़ा होने से, और कुछ लोग उसको पूरी तरह से बर्बाद करने में कोशिश कर रहे होते हैं। और तब हम देखते वहीं पे ये दोनों भी आ चुके होते हैं। तब ये एल्डर किंग जाओ सीचिंग से बोल रहा होता है कि जाओ सीचिंग टैंक आपकी वजह से और आपकी ट्रूप की वजह से पहले ये सर्किल कंट्रोल में आ गया, अब ये पूरी तरह से बर्बाद भी हो रहे हैं। ये सुनने के बाद जाओ सीचिंग बोला होता है नहीं नहीं आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये लांगयुआन टाउन मेरे डोंगटांग डायनेस्टी के अंदर आता है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है, इसको करेक्ट करना मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि मैंने यहाँ पर अपने मेन ट्रूप में 10% के लोग यहाँ पर लाए गए हैं, बाकी 90% मेरे पैलेस के अंदर उसका पहरेदारी दे रहे हैं। और अगर वो 90% ट्रूप को भी मैं यहाँ पर ले आ चुका होता ये सर्किल को हम और भी जल्दी और भी आसानी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेते। अब तक ये लोग ये बात किए जा रहे होते तभी वो बड़ा सा सर्किल के अंदर से काले काले कलर का चीज बाहर आने लगते हैं। और इसे देखने के बाद एल्डर किंग अपने मनी में सोचने लगता है नहीं नहीं ये काफी ज्यादा बैड न्यूज है, क्योंकि उस सर्किल के अंदर जो एनर्जी काफी ज्यादा रिवर्स हो रही है, इसके वजह से हम लोगों को पूरी तरह से तकलीफ हो सकते हैं और कुछ लोग मर भी सकते हैं। नहीं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे सीधा जाकर किंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पर सोच के किंग की तरफ जा ही जा रहे होते तभी वो काले कलर का सीध सभी लोगों को छोड़ के सीधा किंग की तरफ ही जा रहे होते। और इसे देखने के बाद किंग अपने मनी में सोचना था गया गया अब मैं गया, मैं इससे बिल्कुल भी बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये एनर्जी काफी ज्यादा तेज है और मैं इतना तेज बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी अब शुरू होता है यांजाओ की तरफ कुछ देर बाद का। तब हम देखते हैं यांजाओ चिल्ला के पूछ रहा होता है क्या क्या तुमने क्या बोला? लांगयुआन टाउन के अंदर वो जाओ सीजिंग पूरी तरह खतरे में है। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर हमारे एल्डर किंग है और उसके साथ उनकी पर्सनल आर्मी भी है वहीं पर। ये सुने बाद रिपोर्ट करने वाला बंदा बोला होता है हाँ यंग मास्टर आपने सही बोला, वहां पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एल्डर किंग भी है और उसके साथ उनकी पर्सनल आर्मी है, फिर भी वो खतरे में आ गए। क्योंकि मैंने सुना था कि वो किंग की पर्सनल आर्मी वहां पर वो मैजिकल सर्किल को पूरी तरह से कंट्रोल में ला रहे थे और उसके साथ उसको तोड़ करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे। और तभी अचानक वो मैजिक सर्किल के अंदर से कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, इसके वजह से वो मैजिक सर्किल के अंदर से ब्लैक एनर्जी बाहर आया, आने तुरंत बाद हमारे किंग के ऊपर ही अटैक किया। और ये सुनने के बाद हमारे यांजाओ जो अपने मनी में सोच रहे थे ऐसा कैसे बात बोल सकता है, क्योंकि वो किंग की पर्सनल आर्मी काफी ज्यादा अच्छी कल्टिवेटर की टीम है और इतना कमाल का कल्टिवेटर का टीम आसानी से उस जैसे मैजिक सर्किल को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रॉय करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था कि जाओ शीचिंग के पैलेस के अंदर एक कमाल का आर्टिफैक्ट है, उसी आर्टिफैक्ट के अंदर इन सारे कल्टिवेटर्स को एनर्जी मिलती है। एक सेकंड अगर कोई बंदा जाकर वो मैजिकल
आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से गड़बड़ करेगा तो इन लोगों के मैच के सप्लाई में भी गड़बड़ हो सकते हैं, तब वो सर्किल में गड़बड़ होने के चांसेस है। पर ऐसा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम है, क्योंकि मैंने सुना था कि अभी तक वो किंग की पर्सनल टीम में 90% लोग उसी पैलेस को पहरेदारी दे रहे हैं, इसलिए उतना कमाल का कल्टिवेटर को हरा कर या उनसे चुप कर वहां पर जाकर उस आर्टिफैक्ट में गड़बड़ करने की भी चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि उनके उस सीक्रेट के बारे में कुछ ही लोगों को पता है। एक सेकंड ऐसा वो एक बंदा कर सकता है, क्योंकि उसको सारे सीक्रेट के बारे में पता है उस पैलेस के रिलेटेड, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जिन एम्परर जाओ शीले है। मुझे पहले से उसके ऊपर शक था, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर शिंगजान फैक्शन से हाथ मिलाए हो, तभी उसने इतना गड़बड़ करने की कोशिश भी किया है। और वो बेकार से शिंगजान फैक्शन की हिम्मत भी कैसे हुई एक ही साथ डांगशंग डायनेस्टी का और उसके साथ हमारे गुआंचे माउंटेन के साथ पंगा लेने की। और ये सोचने के बाद हमारे यान जाओ येहू से बोलने लगता है, येहू तुम तुरंत ही हमारे गुआंचे माउंटेन के सारे डिसेबल को मेरे सामने लाकर रख दो। ये सुनने के बाद वो भी ठीक है मास्टर बोल के वहां से जाता है, और उसके बाद कुछ देर का समय भी जाता है, येहू वहां पर सारे डिसेबल को लाकर रख देते हैं। और इसे देखने के बाद ये हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि सारे डिसेबल मैं आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ, अभी के लिए हमारे गुआंचे माउंटेन के स्ट्रांग एंगलर्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और यही मौका देकर वो कमीना शिंगजान फैक्शन हमारे गुआंचे माउंटेन के सारे डिसेबल को जान से मारना चाहती है। और ये शिंगजान फैक्शन तब ऐसा कर पाएगी जब वो पहले डांगशंग डायनेस्टी के किंग को मार पाएगी, और उससे पहले हम ही वो लांगियोन टाउन के अंदर जाएंगे। वहां पर जाने के बाद तुम्हें सिर्फ एक ही काम देता हूँ, वहां पर तुम्हें शिंगजान फैक्शन के कोई भी बंदा मिले उसको जान से मारो। अगर वो बंदा तुम्हारे सामने भीख मांगे अपने जान बचाने के लिए फिर भी उसे जान से मारो। अगर वो बंदा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए तब भी उसे जान से मार डालो। और जो भी बंदा शिंगजान फैक्शन से ज्यादा लोगों को मारेगा उनको सेक्ट की तरफ से जरूर रिवार्ड मिलेंगे, पर मैं पर्सनली अपने तरफ से भी कुछ ज्यादा रिवार्ड दूंगा। और ये बात सुनने के बाद डिसेबल लोगों को भी पूरी तरह से जोश आ जाती है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि यंग मास्टर की जय हो, यंग मास्टर की जय हो। और तभी लांगियोन टाउन की तरफ तब हम देखते हैं वहां पर वो ब्लैक एनर्जी के अटैक लगने की वजह से किंग का हालत पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है, और तभी वहां पर ये डांगशंग आ जाता है अपना डिसेबल को लेकर। वहां पर आने के बाद बोलने लगता है कि जाओ शीशंग मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि मैं उस दिन का बदला जरूर लेके रहूंगा, देखो भाई आज ले लिया। पर तुम लोगों को इतना भी ज्यादा और इतना बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले एलर क्वीन को मारूंगा, उसके बाद डांगडांग डायनेस्टी किंग को मारूंगा, उसके बाद गुआंचे माउंटेन के सारे डिसेबल को जान से मार डालूंगा। तब मेरा बदला पूरी तरह से पूरी हो जाएगा। उसके बाद हमारा शिंगजान फैक्शन इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।